अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं आना मना प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। पाकिस्तान ने आज खेला बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने टॉस जीता मगर मैच हार गई। मेरे साथ मौजूद खूबसूरत लोग, पहले सबसे इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट लेफ्ट आर्मर मोहम्मद आमिर। उनके साथ खूबसूरत, हसीन, probably finest all-rounder Pakistan has ever produced, Abdul Razzaq. और इन दोनों को सहारा दे रहे हैं द ग्रेट इमाद वसीम। रज़ाक भाई, पाकिस्तान ने आज शानदार कामयाबी हासिल करी, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी तवाना की। आज क्या शिकायत है आपको पाकिस्तान से? शिकायत है क्या शिकायत है मुझे आप बताएं, यहाँ लिख के। साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या इन्होंने बॉलिंग बैटिंग की, फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां मैचेस जीतने चाहिए थे। हाँ, बस अफगानिस्तान वाला मैच डेफिनेटली जीतना चाहिए था। वो तो 1999 का फाइनल भी जीतना चाहिए था, 96 का क्वार्टर फाइनल भी जीतना चाहिए था, नहीं, अभी 87 का सेमीफाइनल भी जीतना अभी एक हफ्ता ही हुआ है, अभी इतनी दूर ना जाएं, अभी एक हफ्ता हुआ है। लेकिन आपने ये कहा कि सारे इसी तरह इसी इंटेंट से सारे मैच खेलने चाहिए थे। बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी। बॉडी लैंग्वेज ये है ना, अभी ये कह रहे हैं कि जी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई, तो अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ था? हाँ, जब 283 डिफेंड करना था, हाँ, तो उस वक्त करना चाहिए था ना। ठीक भाई, किसी सास को खुश करना आसान है, रज़ाक भाई को खुश करना बहुत मुश्किल है। इसी थॉट के साथ चलेंगे इमाद वसीम की तरफ। इमाद, आज बॉलिंग में क्या डिफरेंस महसूस किया? नहीं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की, Very और हम यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान को ऐसे ही खेलना चाहिए। हाँ। और अपने से नीचे जो रैंकिंग टीम है उनको तो ऐसे ही हराना चाहिए, आउट क्लास करना चाहिए। बिल्कुल आउट क्लास किया। आज आप देख लें 25-30 ओवर में मैच साइड पे कर दिया। इंडिया ऐसे ही करता है सब टीमों के हाँ, साथ, बिल्कुल। तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए और कोई कंप्लेन होगी नहीं। आज फखर को खिलाया, जो आज चेंजेस किए हैं बहुत जबरदस्त चेंजेस किए। हम यही बात कर रहे थे कि फखर को खिलाएं। आज आप देख लें 7 इम्पैक्ट प्लेयर, जैसे आमिर कहते भी रहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा आपसे बांग्लादेश की बात करूंगा। एक जमाने में ये लग रहा था बांग्लादेश अब इंप्रूविंग नेशन है इन क्रिकेट, मगर फिर से उनकी टीम जो है काफी एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है। स्पेशली शकीबुल हसन और तमीम इकबाल के दरमियान जो रिफ्ट चली, उसके बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश टोटली डिसओरिएंटेड है। क्या यही वजह? आई थिंक 50% यही वजह है। क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हर बंदा बांग्लादेश को हाईली रेट कर रहा था कि इन कंडीशंस में वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन पहले था कि शाकिब कप्तानी नहीं करेंगे, फिर तमीम ने रिटायरमेंट दी, फिर अगले दिन वापस आए, फिर उसने कहा मैंने कप्तानी नहीं करनी, फिर वो वापस आया, एक मैच खेला, फिर अगले दिन उसने रिजाइन कर दिया। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं टीम का जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन था जो भी है, तमीम का फर्क पड़ा है क्योंकि वो मैच विनर रहा है बांग्लादेश के लिए। तो फिर जब ऐसा इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में तमीम के भी तो वेल विशर होंगे क्योंकि वो इतना सीनियर प्लेयर रहा है। कुछ प्लेयर, वो माइंड जब आपका माइंड से डाइवर्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे। ठीक है रज़ाक भाई, आपसे पूछूंगा, उसामा मीर एक ऐसे बॉलर साबित हो रहे हैं जिनको किसी पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बॉल पिच ही नहीं करते। फुल टॉस कराया जा रहा है वो लड़का। एक तो बेसिक स्किल है पिच करना, तो फुल टॉस क्यों कराए जा रहे हैं उसामा मीर? अच्छा खासे चल रहे थे पीएसएल में। डेफिनेटली देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक है। और मैं समझता हूँ कि कंडीशन के मुताबिक जिस तरह की बॉलिंग उनको करनी चाहिए उन्होंने नहीं की। और क्योंकि मेन उनको एज ए स्पिनर खिलाया गया और उस तरह डिलीवर नहीं कर सके हाँ, जिस तरह का उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो निप नज़र नहीं आ रही जो एक बैट्समैन फील करता है स्पेशली। और इसमें उसका भी कसूर नहीं है, हो सकता है कि पिचेस ऐसी हैं उसको सूट नहीं कर रही। इस पे फेंकेगा तो पता चलेगा ना कि सूट कर रही है कि नहीं। जिस तरह का उसका हाई आर्म एक्शन है, हाइट की वजह से उसको थोड़ा सा लिथल होना चाहिए था, पर वो उस तरह उसने इम्पैक्ट नहीं दिया। या तो प्रेशर है या तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है इसमें। प्रेशर और कॉन्फिडेंस की कमी। आमिर भाई, इमाद से आप स्पिनर हैं, आप बताएं भाई क्या मसला है? मशवरा भी देना चाहूंगा उसामा को, अगर इस तक बात पहुंचती है। जब भी मैंने उसके साथ खेला है तो वो कभी इतनी स्लो बॉलिंग नहीं करता, तो आके स्लो बॉल कर रहा है। वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लाके मारता है विकेट पे, और वो तब लीथल होता है। उसका बाउंस है, राशिद खान की तरह वैसे कर। बिल्कुल गुगली उसकी बहुत जान से। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली, उसकी बॉलिंग वो स्लो कर रहा है। आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट ने बताया क्या किया, लेकिन वो उसकी बॉलिंग नहीं है, उसकी बॉलिंग है तेज। आई थिंक अगर आप उसामा को 1 साल से देखें तो वो मोस्ट लाइकली T20 क्रिकेट खेल रहा है जी। वनडे क्रिकेट जब टीम में भी आया तो उसको वनडे की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कि उसको 50 ओवर की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वो बात हुई है कि T20 में वो, जैसे मैं बात करता हूँ, एक इन स्विंग किया, एक कटर किया तो निकल गए। तो वो मोस्ट लाइकली पिछले 6 महीनों से वो ब्लास्ट भी खेल रहा था, 100 भी खेल रहा था, तो वो 4 ओवर ही करके आया हुआ था। दूसरा जो इमाद ने बोली वो मेजर इफेक्ट यही है
जब आप कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करते, आज भी इतना विकेट स्लो था और वो स्लो बॉलिंग कर रहा था और बैट्समैन को पूरा टाइम मिल रहा था। सही बात। ऐसी विकेटों में आपको खींचा हुआ बॉल मार के करना पड़ता है। तो एक तो ये मेन रीजन है कि वो बहुत स्लो बॉलिंग कर। ठीक है रज़ाक भाई, आपसे पूछूंगा कि और वैसे तो आमिर भी जवाब दे सकते हैं इसका, लेकिन आप भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई आज, उनकी फिगर्स नहीं, 3 विकेटें ली, 23 रन देके 9 ओवर में, मगर बॉलिंग स्पीड 130, 131, 129, क्या ये इस विकेट के हिसाब से करा रहे थे या यही अब फुल स्पीड है? देखिए वो एक तो भाग के नहीं आ रहे थे जिस तरह वो नॉर्मली भाग के आ रहे होते हैं। हाँ, हल्के हल्के आ रहे और मैं समझता हूँ कि बैट्समैन थोड़े से अंडर प्रेशर थे और कंफर्टेबल फील नहीं करते शाहीन पे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने ना बैट्समैन ने। हाँ जी, और शाहीन डेफिनेटली स्लो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अग्रेशन से बॉलिंग नहीं की, ना कोई यॉर्कर की ट्राई की है। जी जी। ला के पिच पे ला के उन्होंने, बाउंसर का तो वैसे ही वो पिच पे था भी नहीं शायद, तो इसलिए उन्होंने किया भी नहीं, एक खिंची हुई लेंथ पे बॉल करते रहे। हाँ। और जब बॉलर को ये पता चल जाए कि बैट्समैन टू मच रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे, जो नहीं मिलनी चाहिए, तो बॉलर हैवी होता है। अभी हो जाती है। मगर आपने यही नहीं बताया कि वो स्लो क्यों करा रहे? स्लो इसलिए हो सकता है कि फिटनेस लेवल उनका वो ठीक नहीं है और मेंटली भी हो सकता है काफ़ी वो डाउन हो। अच्छा भाई, तकरीबन यही वजह आप भी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब क्या बातें दुआओं पे उतर आई हैं? पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या सिनेरियो है? वो जीते, ये हारे, वो मरे, वो जिंदा हो। दुआ का तो हमारे साथ एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि हमें जरूरत होती है, लेकिन अब देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड दोनों मैच हार सकता है और गंदे तरीके से भी हार सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हार सकता है। लेकिन अगर रियलिटी देखें जिस तरह की वो दोनों टीमें क्रिकेट खेल रही हैं तो मुश्किल लग रहा है। उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है। ठीक है भाई, वक्त आ चुका है कि हमारे जो लाखों करोड़ों लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, हमें सवाल भेजते हैं, तो हमारे पास सवाल है आस्क एचएमएच में। दिखाइए क्या सवाल है। पहला इतना बड़ा सवाल लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल, वालेकुम सलाम, मेरा सवाल आपसे है कि जब आपके पास 7 विकेट बचे हों और बॉल 130 टू 30 रन बैलेंस के, आप लॉफ्ट शॉट खेल के मैच जल्द खत्म क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी टीम किस बात की फिक्र रहती है? जहां रन रेट बढ़ाने का मौका है तो क्यों नहीं करते? इरफान पाशा, आज के मैच में भी काफी फिर आखिर में एहतियात से खेल लेते, क्या सबके बड़े ऑपरेशन हुए हैं, क्या मसला है? देखिए बात उनकी ठीक है, और अगर आपने बहुत क्लिनिकल होना है या आपने कहना है कि आपने एक ऐसा मैच खेला जिसमें सब कुछ है, तो और तेज करने चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा जिस तरह की बांग्लादेश एवरेज बॉलिंग कर रहा था 25 ओवर में भी ये हो सकता था, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू फखर कि वो कमबैक कर रहा था और जिस तरह का उसने आके चार्ज लिया है, अदरवाइज ये ओवर भी लेट। रज़ाक भाई, अगर इमाम खेल रहे होते तो कितने ओवर तक बात पहुंचती? 42। ठीक, अगला सवाल। वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अगला सवाल, ये अच्छे जवाब है, क्रिस्प। आदिल कंबो कहते हैं कि आमिर भाई सिर्फ आपके लिए ट्विटर डाउनलोड किया है। मेरा सवाल ये, ट्विटर डाउनलोड किया, शुक्र है टिंडर नहीं किया मेरा सवाल ये है कि गम कराची के लड़कों को लगता है कि आपकी और शाहीन की नहीं बनती, इस बात में कितनी सच्चाई है? बाय द वे बिग फैन। वो कह रहे हैं कि हमें गम लगता है कि शाहीन और आपकी कोई लड़ाई है, नहीं बन रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर पक्की दोस्ती भी नहीं है। मैं उसके साथ इतना खेला नहीं ना। ठीक, मैं उसके साथ इतना खेले तो आप रज़ाक भाई के साथ भी नहीं, रिजी भाई के साथ मैं खेला हूँ, फर्स्ट क्लास में भी खेला हूँ, साथ भी खेले। साथ भी खेले। लगते हम उम्र ही लग रहे हैं तकरीबन। हाँ, ये छोटे लग रहे हैं मेरे। रज़ाक भाई, हाँ, 2 हफ्ते पहले मैं बुजुर्ग था। अब लेकिन आज तो रज़ाक भाई ऐसा लग रहा है माइयों बैठे हुए। क्या है अगला दिखाओ बेटा, अगला मैं अगला देखूंगा मैं। दिखाओ बेटा। असलम, फिर वही आ गया तो पुराना सवाल। हाँ, लास्ट इवनिंग सर अब्दुल रज़ाक टुक रिस्क ऑफ 500 पॉइंट्स and won it. Tabish bhai, this is only difference of old Pakistani cricketers and new boys. You saw how Amir and Imad were calculative on taking risk of points. Only point missing in Pakistan cricket. Fan from Kashmir. रज़ाक भाई, तारीफ हो रही है आपकी, इन लड़कों की बुराई हो रही है। ये पाकिस्तानी टीम में बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं, आप लोगों तो गेम है खैर, लेकिन बताना वो चाह रहे हैं एक्सपीरियंस होता है, इंटेंट की बात हो रही है कि पुराना खिलाड़ी जो है रिस्क लेने को तैयार है। रज़ाक भाई, रिस्क लेने, ऐसा रिस्क आज भी लें। रज़ाक भाई वैसे एक बात बताएं, आज ले। आप एक बात बताएं, आप एक ब्रिज हैं नए क्रिकेट में और पुरानी क्रिकेट में, क्योंकि आपने तकरीबन दोनों जमाने थोड़े थोड़े देखे हुए हैं। तो ये जो पुराने जमाने के खिलाड़ी थे, आउटलैंडिश होते थे, सईद भाई जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग करते थे, किसी भी पिच पे खेल रहे हो, शॉट वॉट खेलते थे। सेम गोस फॉर वसीम अकरम, वो आते ही एग्रेसिव बॉलिंग, वकार यूनुस। ये जो
हमारी आजादाना सोच थी क्रिकेट के अंदर, ये अब इतनी टिमिट क्यों हो गई है, डरपोक क्यों है? बल्कि अभी बोर्ड मैं का निजाम भी वही है, सब कुछ सीधी वही बात बताऊं कि मेरी गुड लक है या बैड लक है कि मैंने एक अच्छी क्रिकेट देखी। है। इसमें बैड लक कैसे हो सकती नहीं, मैं दोनों चीज़ें हैं ना। ठीक। बैड लक इसलिए कि जी मुझे आजकल जो क्रिकेट है ना वो कोई उस लेवल का प्लेयर नज़र नहीं आता, है? अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरी बैड लक है। ओके, क्योंकि मुझसे तारीफ नहीं निकलती जब तक उस लेवल को कोई हिट नहीं करेगा, नई ज़बान नहीं निकलती मेरे से, मैं तारीफ नहीं कर सकता उसकी। ठीक है, वेल, मुझे फ़खर पसंद है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो खुला खेलता है, वो ऐसे ही खेलता है जैसे पुराने के दौर खेलते थे, वो इनके चलाता कहने है। का मतलब है कि वो आजकल के क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मैच करता है जो डिमांड करती है। सही बात। देखें, इफ्तिखार में थोड़ा टाइम आता है, पर वो थोड़ा सा हो सकता है कि टीम की वजह उनका टाइम भी थोड़ा ही। थोड़ा सा वो रुक जाता है, पर उसको रुकना नहीं चाहिए। कि जब एक बल्ला चल रहा होता है ना बैट्समैन का, तो रोकना नहीं चाहिए उसको। सही बात, सही, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सिखाओ बेटा। धीरज कहते हैं कि हाय ताबिश, यू आर अ ग्रेट होस्ट, आई एम फ्रॉम योर हंसना मना। आपने अपना बीच में रखवा ही लिया। या मैं मुझे वाकई नहीं पता होता। माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल द पैनलिस्ट। बाबर इज कंटिन्यूअसली गेटिंग आउट एट अ लो स्कोर। इज ही फोकसिंग मोर ऑन हिज सिंगिंग as he is getting more fame with his song सपना टूटा है? दिल कभी जलता। अच्छा बंद करो यार, बात बंद करो। आज जीते हैं, आज कोई मजाक नहीं होगा भाई। बाबर कंटिन्यूअसली जिन मैचेस में उन्होंने 50 लगाई, वो मैचेस हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। जिन मैचेस में लो स्कोर किया, वो हम फॉर्चुनेटली जीत गए। लेकिन ये क्या है, कोई ये जिंक्स है या कोई टेक्निकल मसला है कि बाबर स्कोर करे, मैच हारे, ना करे, जीत जाए? मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी तेंदुलकर है। ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तानी तेंदुलकर हो, कोई भी हो, उनको तेंदुलकर भी बहुत बड़े शायद बैट्समैन उन्होंने थे। पता नहीं किसने कह दिया, मुझे बड़ा अफसोस होता है जिसने भी कहा है कि वो जब 100 करते थे इंडिया की टीम हार जाती है। हालांकि वो बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। हाँ, ट्रूली लेजेंड। और इस तरह की बात को फिर हमने ऐसा रोला, जो भी बोलता वो यही बोलता गया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। और बाबर का भी देखिए, अपनी ये गेम है, वो अपनी गेम से हट नहीं सकता। उसको चाहिए स्पोर्टिंग रोल, जैसे अभी फखर थे, इफ्तिखार थे, स्टेज सेट मिले उसको। ऐसे बैट्समैन चाहिए कि जो वो उसके साथ खड़े रहे तो ये सर और स्टेज सेट करके दे दिया है। तो आज स्टेज सेट करके दिया, तो आज परफॉर्म नहीं किया। एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग। वो मुझे अच्छी चीज लगी कि उसने फीट भी यूज किया अगेंस्ट स्पिनर्स। आपको एक दफा दो दफा फेलियर्स आएंगे, लेकिन यू विल गेट थ्रू। शेल से बाहर आ जाएगा। ये जो क्रिकेट होती है ना, एक होता है चलाना, एक होता है सेंसिबल खेलना। तो सेंसिबल खेलना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। ठीक, या आपने लाला को तो नहीं कहा? नहीं कभी हो गए। अभी टीम में देखो बेटा, माय क्वेश्चन टू रजाक सर, कि अगर आप अपनी टीम में एक आप और एक और ऑलराउंडर रखना चाहते तो आप किसको रखते? इमाद वसीम मोहम्मद, नवाज, शादाब खान या द ग्रेट ताबिश हाशिम? एक आपके साथ दूसरा ऑलराउंडर कौन होता सपोर्ट रहता? देखिए, बात यह कि बात सही करनी चाहिए। मैं नहीं देख रहा मेरे पास कौन खड़े हैं। इमाद वसीम मेरी फर्स्ट चॉइस है। ताबिश हाशमी नहीं होती आपको। और ताबिश हाशमी का मना कर रहे हैं। इमाद इनके अंडर खेला भी है ना कोचिंग में। कोचिंग में खेले। हाँ, और क्योंकि ये वो जो चौथे नंबर पे बड़ा प्लेयर है, वो चौथे नंबर पे एक जगह पे एक शेर होगा ना। अब एक रजाक भाई है तो आप अगली टीम में। जाहिर बात है, जाहिर बात। और ये टैग क्या किए हुए? मैडी तो आपकी आईडी है, किंग ये ओल्ड रजाक या आपकी आईडी? मैडी एंड किंग ओल्ड रजाक। देखा। अच्छा भाई, अब आज एचएमएच तो हो गया है, ग्लोबली हमें भेजते हैं। ये जो लोग बैठे हैं बेताब हुए हैं रजाक भाई हमसे बात करने के लिए, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस है। अवैस भाई क्या करते हैं? मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। सवाल आमिर भाई से मेरा सवाल है। आमिर भाई, जब आप खेलते थे जो एग्रेशन आपकी बॉलिंग में देखने को मिलता था, आजकल के बॉलर में वो एग्रेशन हमें क्यों नजर नहीं आता? और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जब भी बॉलिंग करते थे, आपके हाथ में अभी भी वो एक धागा है। जी जी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आप फील्ड में भी उसको यूज करते हैं और ऑफ द फील्ड भी उसको यूज करते हैं? तीसरा सवाल जी आमिर भाई। एग्रेशन तो आई थिंक फास्ट बॉलर की खूबसूरती है, जेवर है। जब तक वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा, जब तक मैं एग्रेशन ना दिखाऊं, एंगर ना दिखाऊं, मुझे मजा नहीं आता बॉलिंग करते हुए। कुछ लोगों को ये बदतमीजी लगती है या कुछ क्या, लेकिन अगर वो लिमिट्स में रह के आप एग्रेशन दिखाते हो तो आई थिंक ये फास्ट बॉलर की एक खूबसूरती है। आप जितने भी पुराने देख लें, विकी भाई, शुएब भाई, वसीम भाई, उनका एग्रेशन था। तो दूसरा ये धागा वाला, ये वैसे ही मेरा जो रेड कलर है अब तो ये उतर गया है, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं रेड कलर को जरा साथ है। और जाहिर बात है, फास्ट बॉलर विकेट लेके तो एग्रेशन ही दिखाएगा, आदाब थोड़ी करेगा। सालों को भाईजान बहुत पीएसएल में काफी लोगों को पेट में दर्द हो गया था ना, फिर उनको दी थी। नहीं, फास्ट बॉल का एग्रेशन मतलब ये होता है कि प्रेशर भी ऑफ होता है। जिसमें प्रेशर ऑफ होता है वही एग्रेशन दिखा सकता है, जिसमें प्रेशर रहता है वो नहीं दिखाता। अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई। एक जमाने में जब हमारा जो बॉलिंग अटैक था, वसीम वकार, वो भाई शोएब अख्तर और आप और सखी भाई होते थे,
ये चारों पांचों एग्रेशन में सेलिब्रेट, जैसे सकी भाई भी स्पिनर थे जबकि, लेकिन वो एक फास्ट बॉलर के एटीट्यूड से बॉलिंग कराते थे और वो कहते भी थे कि मैं फास्ट बॉलिंग, और ये शेन वॉर्न में भी था। तो कई दफा एग्रेशन भारी भी पड़ जाता है, दानिश कनेरिया ने भी दिखाया था ब्रायन लारा को। अगला दिखाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? मैमूना निसार। मैमूना, मेरा सवाल मोहम्मद आमिर आपसे है, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम के ऐसे कौन से फ्लॉज हैं जिनको ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम को बेटर करने के लिए? देखिए, बैटिंग में इंटेंट, बॉलिंग में आज तो नए बॉल से किए हैं लेकिन नए बॉल से विकेट्स नहीं मिल रही, और फील्डिंग। और बोर्ड में? ये उनसे पूछे। हाँ भाई, बैटिंग में इंटेंट और बॉलिंग में अग्रेशन। यस। ठीक है, अगला सवाल मैमूना के बाद। मैमूना के बाद आप हैं, तो कौन है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, सवाल सर मेरा सवाल मोहम्मद आमिर से है। करो ना। आमिर भाई, अगर आपको कराची किंग कैप्टनसी ऑफर करती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? लो लो आगे जंगे करा दे लड़का। इसके होते हुए नहीं 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 बात नहीं। अच्छा, उनको टीम से निकलवा दोगे आप? जब तक ये मैं इसका अभी मैं जवाब देता हूँ, वो अभी भी कैप्टन ही है। ओए होए, अंदर की खबर, अंदर की खबर। वो कह रहे हैं जब तक ये है तब तक नहीं, यानी कि बंदा कह रहा है मैं बनूंगा जरूर, इसको निकाल दूंगा। ना ये नहीं कह रहा, जब तक वो वहां पे मौजूद है मैं कप्तानी नहीं। या आपने टीम मैनेजमेंट को इशारा कर दिया, जब तक ये है मैं नहीं हूं। या मुझे निकालो तो बनेगा। ठीक है, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम क्या सर? मेरा नाम नईम। नहीं भाई, मेरा सवाल आप सबसे है कि नंबर 1 ओडीआई टीम रैंकिंग के बावजूद भी 4 कंसेक्टिव लॉसेस की वजह क्या है? गुड। रज़ाक भाई आप बताइएगा। आप पहली बात तो नंबर 1 रैंकिंग वो टीम बनती है जो हर चीज़ में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में आउट क्लास कर दे दूसरी टीमों को, क्योंकि हमने पिछले कोई 2-3 सालों से एक अच्छी टीमों से मैच किए ही नहीं, ना कोई टूर्स किए। हमारी दौड़ होती थी श्रीलंका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। पाकिस्तान के तो कोच यही चीज़ थी। पाकिस्तान इसकी के वजह कोच से ने भी हमें, मैं समझता हूँ अगर रैंकिंग में आ भी गए हैं तो रैंकिंग में रहना बड़ी बात नहीं होती। आप नंबर 1 हो सकते हैं, पर उसमें रहना 2 साल तक, ये बड़ी बात होती है। ठीक है। हाँ भाई आमिर, आप क्या कहते हैं? कोच ने भी ये बात? आई थिंक कोच, आज मैं इंटरव्यू पढ़ा था, उसने भी बोला कि यस दैट्स ट्रू कि हम पिछले कुछ अरसे से ना बड़ी टीमों के। अच्छा, ये हमारा कसूर है? नहीं, हमारा नहीं है, क्योंकि जो टीम्स आई है ना, उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजी नहीं पाकिस्तान। अच्छा, बड़ी टीमों से हमारे मैच ज्यादा क्यों? हमारे केस नहीं, देखें, ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, न्यूजीलैंड आई, फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई। तो आप फिर इंग्लैंड आई फुल स्ट्रेंथ। वैसे जो फुल स्ट्रेंथ के साथ आई वो हमें हरा के गई है, दैट इज फैक्ट। ये तो है। देख, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप दोनों बताएं ये बात, क्योंकि रिसेंट टाइम की बात है। ये फुल स्ट्रेंथ टीम्स पाकिस्तान आती क्यों नहीं है? क्योंकि आई थिंक दे प्रेफर कि यार अपने नए लड़कों को भेज दें, पाकिस्तान का टूर है। बट व्हाई पाकिस्तान? बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का कंसर्न क्या होता है कि उनके लिए आउटिंग्स नहीं होती। उनको पता है कि सिक्योरिटी है, होटल ग्राउंड, तो ये जो मतलब फॉरेनर प्लेयर्स है ना, वो इस तरह के माहौल में बड़े तंग होते हैं। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद बिलाल चौधरी। बिलाल चौधरी, सवाल। मेरा सवाल आपसे है कि आप होस्टिंग भी करते हैं और साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी, तो इसमें क्या डिफरेंस है मेजर? बेटा, कॉमेडी में तो सिर्फ कॉमेडी करनी होती है, होस्टिंग में संभालना पड़ता है इन बच्चों को। देखना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। होस्टिंग इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। स्टैंड अप कॉमेडी तो आप एक पूरे क्राउड के सामने खड़े होते हैं और आपसे बात करते हैं। यूजुअली वो वन वे होती है, मगर हम इंटरेक्ट भी करते हैं। मगर होस्टिंग इज अबाउट टॉकिंग टू पीपल, गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ देम, तो डिफरेंट है दोनों। अगला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? फैसल मंजूर। फैसल सर, सवाल। रज़ाक भाई से मेरा सवाल है कि कभी कैरियर के आगाज़ में, जैसे अक्सर क्रिकेटर के साथ होता है कि छोड़ो यार ये कोई गेम है, खेलने वाली कोई काम ढंग का काम कर लेते हैं, कभी फड़काया हो किसी बड़े ने, किसी से भी आपकी पिटाई हुई? कभी अवजार हुए शुरू में करियर के किसी भी पॉइंट पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मैं वहाँ दूंगा जब किसी से भी नहीं लड़ा। छोटे होते अभी तक किसी से लड़ा ही नहीं हूँ मैं किसी से, तो मेरी तबीयत नहीं है लड़ने वाली। हाँ, ये तो है। और कभी क्रिकेट में ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट का पैशन होता है ना, आपके अंदर एक ना बिल्ड हो जाता है, जैसे इश्क होता है ना, तो वो फिर निकलता नहीं है। तो क्रिकेट का भी ऐसे ही जुनून होता है, अंदर चला जाता है, बाहर ही निकलता। ये तो बड़ी, फिर कैसे निकलवाते हैं? ऑपरेशन कराना पड़ता है, कैसे होता है? अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजहार। इजहार भाई, आपकी टोपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप ये मुझे दे के जाओगे? ठीक है बिल्कुल। खैरात का इजहार करें। अच्छा, मेरा सवाल आप सबसे, इस वक्त जितनी भी वर्ल्ड कप की टीमें हैं उनमें से 2 बड़ी टीमें हैं जिनका इस वक्त वक्त बुरा चल रहा है। एक वो टीम है जहां पे मियां साहब 4 साल रह के आए, दूसरी वो टीम है जहां पे मियां साहब 4 साल बाद हैं। ऐसी क्या वजह है कि जहां भी मियां साहब जाते हैं वहां के हालात खराब हो जाते हैं?
नहीं, जब तक मियां साहब वहां थे तो इंग्लैंड के हालात ठीक थे, ये बात ना करे, जीत रहा था इंग्लैंड। हाँ। जब से वहां इंग्लैंड हार रहा है। भाई ऐसा है कि ये आप उनको पूछो जिन्होंने मियाँ जो मियाँ साहब को यहाँ लाए, और उनसे पूछो जो मियाँ साहब को वहां छोड़ के आए थे, ठीक है, यानी कि उनकी पार्टी वाले लोग, ठीक है। हाँ, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइम भट्ट है। टाइम बट हो जाओ। मेरा सवाल अब्दुल रज़ाक सर से ये है कि 2011 के सेमीफाइनल जो इंडिया के अगेंस्ट खेला था आपने, उसमें पाकिस्तान ने तेंदुलकर के 4 कैच छोड़े थे, उसकी क्या वजह थी? वजह क्या थी? 5 या 6 कैच छोड़े थे। क्या वजह? देखिए, बात यह है कि हम बैटिंग करना चाह रहे थे, कि पिच की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल टूटी हुई थी। ठीक, हमें था कि जो बैटिंग करेगी वो मैच जीत जाएगी। वो टॉस वो जीते, फिर भी लक ने हमारा साथ दिया। हमारे जो मेन जो प्लेयर थे फील्डर बड़े अच्छे, उन्होंने कैच छोड़ने शुरू किए ना जब से, तो प्रेशर और बिल्ड होना शुरू हो गया। तो प्रेशर की वजह से वो सारा मैच जो ना खराब हो गया। ठीक है, अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, मेरा इन तीनों क्रिकेटर से सवाल है कि 2019 के वर्ल्ड कप में हम पहले 6 मैच हार गए, 9वें नंबर पर थे, तो 9वें नंबर पर थे पहले 6 मैच में। तो उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा था कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया जाए, लेकिन अब बाबर आजम पर सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसको कप्तानी से हटा दिया जाए। मैं आपको जवाब देता हूँ। 2017 में हम जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते जी, तो ऑब्वियसली सैफी की कप्तानी में जीते थे। उसके बाद 2019 जो भी हम मैच हारे हैं, हम फाइट करके हारे थे। भाई एक वेस्ट इंडीज वाला मैच जो हम पहला हारे थे, इंग्लैंड को हमने हराया, ऑस्ट्रेलिया से हम जीता हार गए, इंडिया से थोड़ा सा इंडिया ने हमें मार्जिन से मारा, लेकिन उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सबको हराया, और श्रीलंका से वो होता है बारिश हो गई थी, वरना वो 2 पॉइंट्स हम लेते तो हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करते। हम सिर्फ रन रेट से बाहर हुए थे, हम ऐसे स्ट्रेट मैचेस नहीं आ रहे थे, हम जैसे हम फाइट करके आ रहे थे। और वो जो टीम सेलेक्ट हुई थी, और आप आज भी उठा के देख लें, उसमें ये कोई नहीं कहेगा कि मेरिट पे सेलेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, इस वर्ल्ड कप में भी हमारे पास इस तरह के हैं एक्सक्यूजेस, जैसे हम इसमें अफगानिस्तान से इसलिए हार गए क्योंकि वो पड़ोसी थे, इंडिया से इसलिए हार गए क्योंकि वो मेजबान थे, बांग्लादेश से इसलिए हार गए कभी वो भी हमारा हिस्सा रह चुके थे। इस बार भी हमारे पास एक्सपीरियंस तो है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल रहमान। क्या चाहते हैं? मेरा तीनों क्रिकेटर से सवाल है। करें सर, मेरा सवाल है तीनों से कि आपने कभी सोचा हो बैट्समैन को कि मिड विकेट बॉल करनी है और लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज किया हो और बाद में आप पछताए हो? मिड विकेट दोबारा करो, फिर से करें। आपने कभी बड़ी दफा होता है ये तो एक दफा नहीं, बहुत दफा होता है कि यार मैं सोच भी रहा था कि स्लो बॉल नहीं करना, कर दिया, चौका लग गया, तो ये तो बहुत दफा होता है, ये तो बड़ी आम होता है बेटा, होता है। हो गया मेरे जान, टाइम नहीं, आखिरी सवाल लेना। कौन है आखिरी? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका आखिरी सवाल है, इसके बाद आप सवाल नहीं पूछना। नाम क्या? अच्छा सर, मेरा सवाल सर आपसे है। सर ताबिश भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आप कभी कोई ऐसा गेस्ट आया हो कि जिसके सामने आप उसका इंटरव्यू करते हुए कभी कंफ्यूज हुए हो? बताया था आपने? नहीं, मैं हुआ हूँ बेटा, मैं 2-3 बार हुआ हूँ कंफ्यूज कि क्या कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। मैं बस बेटा वो पैसे आ जाते हैं जेब में, मैं ओवरकम कर लेता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम। मेरा आपसे एक सवाल है। ब्रेक का टाइम है, उसके बाद वापस आके सवाल आप करना। अब तीनों वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, इमाद के लिए मेरे पास एक सवाल है। उल्टा बोल गया। वेलकम टू हाना मनाए प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वक्त आ चुका है एचएमएच कप खेलने का। इमाद को सवाल था आपके पास। मेरा आपसे सवाल है, मैं एज अ फैन, कभी आपने चीटिंग करवाई हो किसी को भी अपने शोज में? चीटिंग करवाई किसी को? अरे इसका जवाब मैं सादा नहीं दे पाऊंगा, मैं रजाक भाई की तरह दूंगा। मैं रजाक भाई बन जाऊंगा। देखिए ऐसा नहीं होता, ये नियतों की बात होती है। हम क्रिकेट खेलने आए हैं, ये हम शो करने आए हैं, हम ये बातें नहीं करने आए हैं। अच्छा क्या होता है, मतलब आप नहीं बताना चाहते? हाँ, सब नियतों का खेल है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बनने में बस। ठीक है, चीटिंग हुई थी ना। अच्छा भाई, फ्रेंड आई थी इधर। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। फवाद मेहदी। वालेकुम सलाम। फवाद मेहदी। फवाद मेहदी, अस्सलाम वालेकुम। नाम? वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा अली। मुस्तफा अली, अस्सलाम वालेकुम। नाम? वालेकुम सलाम। मोहम्मद ताहिर रजा। मोहम्मद ताहिर रजा। तीनों तैयार हैं? जी सर। भाई होगा ये। डिफरेंट राउंड्स हैं, 360 डिग्रीज। पहला राउंड है, इसमें सही जवाब देने, एस्टिमेटेड सही जवाब देने, ठीक है। +10 होंगे सही जवाब पर। पहला सवाल, पाकिस्तान में आज तक कितने वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं? पाकिस्तान में मुंतखब किए गए टोटल वज़राए आजम की तादाद। शुरू करूंगा द ग्रेट अब्दुल रज़ाक से। अपना रज़ाक भाई, बेटा तुमने अपने
स्कूल के एडमिशन की रिक्वेस्ट नहीं करनी है उनसे, जवाब देना है। हाँ एक मिनट पढ़ लेने दे। रज़ाक भाई जल्दी करें ना, जल्दी करें। 11 हाँ जी इमाद, 11 के बाद 12 हाँ जी 20 सही जवाब है। 23 मोहम्मद आमिर +10 बहुत आला। मैंने 70 से डिवाइड किया कल ही तो। अगला सवाल, यूनुस खान इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी सेंचुरियां स्कोर की हैं ओवरऑल? आमिर से स्टार्ट करेंगे। यूनुस खान ओवरऑल सेंचुरीज पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से टेस्ट सेंचुरी सबसे ज्यादा नहीं की है, सबसे ज्यादा टेस्ट ही होती, लेकिन वनडे में भी है। जल्दी से 35 नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाओ। 36 35 36 उन्होंने इंटर्नशिप 33 हाँ सही है, सही जवाब। 41 इमाद वसीम +10। वक्त आ चुका है डेथ ओवर से बजर पे राउंड, बजर दबा के जवाब देना। देखो बेटा पहला सवाल, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हाँ जी, लड़के ने कहा मिल्की वे। कोई चैलेंज करना चाह रहे हैं? मिल्की वे ब्लैक आई गैलेक्सी, मिल्की वे कह रहे हैं मोहम्मद आमिर की टीम। दिखाओ सही जवाब क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। वाह, पूछे बगैर ही बजर दबाना, -10 है। ठीक हो गया। सही जवाब। अगला सवाल, सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस कहां पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस कहां पाई जाती हैं? बजर राउंड है। भाईजान आपने संभालने के लिए रखा हुआ है बटन पे, हाथ दबाओ ना यार, दबा दो। मैं तो कहता हूं गलत। रशिया हाँ जी, कोई चैलेंज करने पे उतरा हुआ है? 5 4 3 2 1 सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया -10। रज़ाक भाई कोई बात, संभाले लड़के, बहुत ज्यादा है उनके वैसे माइनस। अगला जो राउंड है उसका नाम है ईगल आए। सही बॉल पहचान, दिखाओ बेटा। ABC हाँ जी ए लड़का कह रहा है ए। कोई चैलेंज पे उतरना चाह रहा है? रज़ाक भाई बेल दबानी है आपने। हाँ जी सी सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर +10। माइनस कराओ मुश्किल होता है। अगला दिखाओ बेटा। ए बी और सी जल्दी से। हाँ सी कोई चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज नहीं पंगा ले रहा। 3 2 1 दिखाओ बेटा। ए इज द राइट आंसर। किसी ने भी नहीं दिया। ये बोला लेकिन आपने दिया। अरे माइनस बहुत ज्यादा हो गया कल। वक्त आ चुका है। क्या नाम है उसका भाई? बुल्स आएगा, खाके दिखाई जाएंगे, गैस करना है किसका है। दिखाओ बेटा। हाँ जी आजम दिखाओ बेटा सही जवाब। वही है आजम खान। अगला वाला दिखाते क्या है खाका। हाँ जी यार ये विकी भाई लग रहे हैं। लग तो नहीं, जल्दी देना पड़ेगा। विकी भाई कर रहे हैं वकार यूनुस। और कोई चैलेंज पे? लग वही रहे। दिखाओ बेटा। ताबिर हाशमी। ये गलत है। ना ये ना भाई आप बजर ना दबाते। आप बजर ना दबाते। ये गलत बात है ना। क्यों गलत? का ही ना रज़ी भाई सही है गलत है? देखिए ऐसे नहीं होता, नियतों का खेल है। नहीं भाईजान स्विच हिट का टाइम आ चुका है। मिक्सिंग होगी चेहरों में, आपने पहचाने दोनों चेहरे किसके। दिखाओ। काउंट नहीं करना, माइनस नहीं करना मेरे। रोहित शर्मा और इंजमाम। रोहित शर्मा इंजमाम कोई चैलेंज पर है? नहीं, कौन है? इंजमाम एंड रोहित शर्मा +10 टू इमाद वसीम। वेल प्लेड। अगला दिखाओ बेटा। हाँ जी रासी वेंडरसन और क्विंटन डिकॉक। वेंडरसन एंड क्विंटन डिकॉक को चैलेंज। ट्रू दिखाओ बेटा। सही डिकॉक एंड वेंडरसन बहुत आला भाई, बहुत आला प्लस। सॉलिड भाईजान वक्त आ चुका है तड़पने का, लगाने का, दाम लगाने का। रुक जाओ, एक एक करके मैं पूछूंगा, ठीक है? और इस बार चेंज ही है कि पहले पॉइंट्स लगाओगे फिर वीडियो। नहीं रज़ाक भाई लगा दो सारे 16 लगा दो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इमाद वसीम से। इमाद वसीम की वीडियो दिखाई। वीडियो से पहले पॉइंट्स बताओ आप कितने लगाओगे? नहीं ये तो फिर आइडिया नहीं। ये नहीं ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे भाई? ताकि कोई सेफ रहे ना सब। ऐसे कैसे?
20 लगा दे, 100 लगा दे, 100 बोथ, 150। 150 पॉइंट्स के लिए ये रही वीडियो। चक्का लगा दे, लगा दे, 150। इन्होंने कहा छक्का। दिखाओ बेटा छक्का। ये उससे पहले 150 के 150 के ये आउट था। बड़ा ये मैंने जानबूझ के लगवाई थी। मैंने कहा वो उस वाले मैच की कोई भी बॉल लगा दे सब छक्का बोलेंगे। नहीं तो ये क्या हुआ? माइनस दो हो गया आउट, -150। माइनस कितने हो गए? इन्होंने कहा था छक्का। -300, 150 माइनस उतने ही। नहीं तो ये आउट होगा। ये इन्होंने कहा था छक्का, ओके। वो था आउट। ठीक है, अब आमिर भाई की बारी है। दाम लगाए जल्दी से आमिर। 300 जीते तो 600, हारे तो -300। घबराहट हो रही है, दिखाओ बेटा। यार आउट बहुत करता है वैसे वार्नर को। आउट कर रहा हूं, आउट आउट पक्की बात? आई थिंक सो। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। आउट। ऑडियंस आउट आउट है, दिखाओ बेटा। एलबीडब्ल्यू वो देगा, रिव्यू लेगा। देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी हुआ नहीं है। रिव्यू लिया है, नहीं हुआ, आउट। 300 के रिव्यू तो लेना। वो रिव्यू हुआ ही नहीं ना, हुआ ही नहीं। 300 और रिव्यू तो लेना। आउट था ये, आउट था। नहीं अल्लाह की कसम नहीं, आउट आउट नहीं। पूरे चेक कर लिए वीडियो, पूरी वीडियो पक्की बात है? चला देना। रिव्यू लिया ही नहीं था, इसमें कहा रिव्यू लिया ही नहीं है। ओके। रज़ाक भाई ओए की फेमस, कितने पॉइंट्स? 1500 लाओ ना 500, लाओ ना 500। लगा दो 1500। 1500 नहीं, लगा दो ना। आज तो बड़े बनो ना, आज तो शर्ट भी आपने सही पहनी हुई है। 50। खत्म, ये गेम खत्म करो, खत्म। अच्छा मैं इस राउंड का बताऊंगा। ये जो गेम है ना, ये पूरी सीरीज में सिर्फ 3 बार होगा। एक बार कल हुआ है, आज हुआ, और एक बार नहीं हुआ। अगला राउंड भी यही करो फिर। अच्छा मैं ऐसा 1000 नहीं, लगा दूंगा। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम चेंज करते रहेंगे। रज़ाक भाई 50 पॉइंट। 50 यार ये गलत बात है। क्या? चलो ठीक है, 50 पॉइंट्स के लिए दिखाओ बेटा। 50 पॉइंट्स। और आप सही है, सही है। क्या कह रहे हैं? सही तुक्का मारे। बॉल तो होने दो। नहीं बॉल हो जाएगी, आउट है, नॉट आउट है, क्या है? जल्दी से रज़ाक भाई, टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी। रज़ाक भाई आउट भी हो सकता है, छक्का चौका, 1 2 3 कुछ भी रन हो सकते हैं। जल्दी बताइए। रज़ाक भाई प्लीज। क्या एक मिनट ठहर जाओ। एक मिनट है नहीं ना, ट्रैविस हेड ने बहुत मारा था इस सीरीज में। रज़ाक भाई बताइए। रज़ाक भाई बहुत मारा, बताइए। बता दो यार। रज़ाक भाई अब नहीं बताया। ट्रैविस हेड ने बहुत मारा था। 3 2 1 नॉट आउट। आउट दिखाओ। नॉट आउट का है। नॉट आउट, आउट। नॉट बॉडी, डॉट बॉल है, नॉट आउट। क्या बात, नॉट आउट का क्या मतलब है? आपने क्या पूछा? आउट है ना? आउट और नॉट आउट नहीं पूछ रहा है, इस बॉल पे होगा क्या वो बता। इस बॉल पे क्या होगा? हाँ जी। ये क्या बात की आपने? यार मेरे वापस करो 300, मेरे वापस करो। यही तो हो रहा है रज़ाक भाई। मेरे वापस बोलो, करो। एक रन है भाई। तुम बोलो बेटा, जवाब दो। 300 वापस एक करो। नहीं, क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। मेरे 300 वापस करो। नहीं मेरे बता, मेरे मैं नहीं कर रहा। बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। एक मिनट में इधर अबे रज़ाक भाई 50 पॉइंट माइनस। मैं बताता हूँ इस पे नॉट आउट है। नॉट आउट तो कुछ नहीं होता यार इसके अच्छा मैं बात सुनो, सही बता दूं। नहीं, गलत झूठ बोल रहे। आउट है, आउट है। चलो बस दिखाओ। ब्रेक है, ब्रेक है यार। आउट हो ना, ब्रेक है, ब्रेक ले वापस यार, ना कहीं नहीं जाएगा। आई थिंक आउट देखी जाएगी। वेलकम बैक टू हारना मना प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वक्त आ चुका है रज़ाक भाई नतीजा देखने का। दिखाओ बेटा। भाईजान ये क्या हो रहा है? ये तो आउट नहीं हो रहा। रज़ाक भाई चौका हो चुका है, आपके 50 माइनस हो गए। नहीं 50 माइनस हो गए आपने। तो बताए नॉट आउट तो नहीं ना, ये आउट तो भाई नॉट आउट तो आपने आउट बोला। नॉट आउट कौन सा जवाब है? अगर ये आउट होता तो फिर मैं कुछ होके बाद बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। आप जीते, आपने कहा था आउट है। आपने बॉलर चेंज कर दिया, पहले तो ब्रॉड था। यही था भाई, ब्रॉड तो थोड़ा नैरो हो गया। अब मेरी बात सुनो, वक्त आ चुका है कल का मैच की बात करने के लिए। अब जितने मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप में सब पाकिस्तान के मैच हैं, पता है ना आपको। किसी ना किसी को जीतना है, हारना है हमारे लिए। कल मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। प्रेडिक्शन क्या है भाई? साउथ अफ्रीका। मगर दुआ क्या है? न्यूजीलैंड के हारने की। रज़ी भाई साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जीतेगी। मेरी टीम भी फेवरेट वैसे इनमें से न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड को हारना चाहिए, तो आई विल गो विद साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह। बड़ा हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। अल्लाह मियाँ जिसको हारना है हमें पहुंचाने के लिए सेमीफाइनल में कल हो जाए बस, ठीक है। हम बहुत प्यासे बैठे हुए हैं अल्लाह के साथ।
ठीक है, खवातीन, कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।